सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले दिनों से हम कबीरदास की साखी का अवलोकन कर रहे हैं, तो चलिए आज उनके अगले दोहे का अवलोकन करते हैं। कबीर चित्त चमंकिया 34 लागी लाई, हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगे लेहु बुझाए। प्रस्तुत दोहे में कबीर की भक्ति को दृष्टिगत किया गया है। कबीरदास जी कह रहे हैं कबीर चित्त चमंकिया। चित्त का अर्थ होता है हृदय। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब हमारे हृदय में चित्त चमंकिया प्रकाश आलोक, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का आलोक, जब हमारा हृदय ज्ञान के आलोक से आलोकित हुआ, जब हमारा हृदय ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हुआ, 34 लागी लाई, 34 चारों दिशाओं में लगी हुई लाई आग, जब हमारा हृदय ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हुआ, जब हमारा हृदय ज्ञान के आलोक से आलोकित हुआ, तो हमने देखा कि संसार में चारों तरफ, चारों दिशाओं में दुख की आग लगी हुई है। यानी चारों तरफ लोग दुख से दुखी हैं, कोई भी सुखी नहीं है। हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगे लेहु बुझाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि सब लोग दुख की आग में जल रहे हैं। वो निर्देश दे रहे हैं कि सब लोग ऐसे दुख की आग में क्यों जल रहे हैं। उनके पास माध्यम है इस आग को बुझाने का, इस दुख को समाप्त करने का माध्यम है। वो माध्यम क्या है? हरि का स्मरण, हरि का स्मरण रूपी, ईश्वर का स्मरण रूपी घड़ा उनके हाथ में है। इसलिए ईश्वर के स्मरण रूपी इस घड़े से दुख रूपी इस आग को शीघ्रता से बेगे ले बुझाए। बेगे, शीघ्रता से, हरि के स्मरण रूपी इस घड़े से बेगे ले बुझाए, शीघ्रता से उस दुख रूपी आग को बुझा लो। क्यों इस दुख में जल रहे हो? क्यों इस पीड़ा से संतप्त हो रहे हो? अर्थात ईश्वर की भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जिससे हम इस सांसारिकता की पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं। अगला दोहा देखेंगे। आँखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़या राम पुकार पुकार। कबीर, इस दोहे में कबीर की आकुलता दिखाई दे रही है। कबीर की व्याकुलता को दृष्टिगत किया गया है। व्याकुलता किस लिए है? ईश्वर का दर्शन करने के लिए, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए। आँखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार। कबीरदास जी की आत्मा परमात्मा से मिलन के लिए व्याकुल है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि आँखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार। उस परमात्मा का, उस ईश्वर का पंथ, रास्ता निहार निहार, देख देख कर, उस परमात्मा का, उस ईश्वर का रास्ता देख देख कर आँखड़ियाँ झाई पड़ी, मेरी आंखों में झाई पड़ गई। उस परमात्मा का, ईश्वर का रास्ता देखते देखते, अहरनिश दिन रात उनका मार्ग देखते देखते मेरे आंखों में झाई पड़ गई हैं। जी भड़िया छाला पड़ा, राम पुकार पुकार। और राम नाम का उच्चारण करते करते, राम नाम का उच्चारण करते करते मेरे जीभ में छाले पड़ गए हैं। राम का रास्ता देखते देखते, ईश्वर का रास्ता देखते देखते मेरी आंखों में झाई पड़ गई हैं, और राम नाम का स्मरण करते करते मेरे जिह्वा पर छाले पड़ गए हैं।
अगला दोहा देखेंगे। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का, कछ मुख में कछ बोध। इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस भौतिकवादी संसार में सब कुछ नश्वर है। जो दिखाई दे रहा है वो अक्षुण्ण नहीं है, नश्वर है। एक न एक दिन वो नष्ट हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तो जब सब कुछ नश्वर है तो हमें इन सांसारिक सुख को देख करके, प्राप्त करके अभिमान क्यों है? कबीरदास जी कह रहे हैं झूठे सुख को सुख कहे। इस सांसारिक सुख को हम सुख मानकर, इस झूठे सांसारिक सुख को हम सुख मानकर मानत है मनमोद। मनमोद, मन, हृदय, मोद, आनंद। इस झूठे सांसारिक सुख को हम सुख मानकर हृदय से आनंदित होते हैं। इस सांसारिक सुख को हम सुख मानकर हृदय से आनंदित होते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता है, अज्ञानियों को ये नहीं पता कि जगत चबैना काल का, यह संसार जो है काल का चबैना है। चबैना का अर्थ, ऐसे छोटा बच्चा चना, भुना हुआ चना गोद में लेके बैठा है खाने के लिए, कुछ को मुंह में डाले रहता है और कुछ उसके सामने गोद में रहता है। लेकिन जो मुंह में है वो तो समाप्त होने की स्थिति में है, लेकिन जो गोद में है वो भी बचने वाला नहीं है। मुंह का सर जब समाप्त कर लेगा तो गोद वाला भी उठा करके चबा डालेगा। तो यह संसार भी क्या है? काल का चबैना है, काल का चबैना है। कुछ को काल ने अपने मुंह में डाल लिया है, और जो दिखाई दे रहा है गोद में, काल के गोद में, उसको भी वह छोड़ने वाला नहीं है। मुख का समाप्त हो जाने के बाद गोद का उठा करके उसे भी वह समाप्त कर ही डालेगा, अर्थात कुछ भी बचने वाला नहीं है। आज के लिए बस इतना है। धन्यवाद।